ओके, हेलो एवरीवन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और हम लोग तैयार करते हैं उसको। तो टॉपिक का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, गैब्रियल थैलीमाइड में पीएच जो होता है हमारा वो साइलेंट होता है, थैलीमाइड और सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और वी कैन ऑल्सो राइट इट गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो आपके अमीन्स चैप्टर से है और ये सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में हम लोग प्राइमरी अमीन को सिंथेसाइज करते हैं। प्राइमरी अमीन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप जिस पे लगा हो और उसके साथ NH2 ग्रुप जुड़ा हो। NH2 यानी नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन हो और कोई भी एक एल्काइल ग्रुप अगर जुड़ा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन कहते हैं। थैलीमाइड सिंथेसिस में जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो होता है थैलीमाइड, CO और यहाँ लगा रहता है NH। इसको हम लोग बोलते हैं थैलीमाइड, क्योंकि इस रिएक्शन को हम थैलीमाइड कंपाउंड से शुरू करते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड। और जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था या जिन्होंने इसको प्रपोज किया था, उनका नाम क्या था, गैब्रियल, इसलिए बोला जाता है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसका H और इसका OH यहाँ वाटर करके यहाँ पर निकल जाता है और यहाँ बनता है इसका पोटेशियम सॉल्ट। ये बन गया बेंजीन रिंग, यहाँ CO लगा है, यहाँ CO लगा है और N जो है उसके ऊपर कौन लग जाएगा, K। N पे नेगेटिव होगा और K पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, बिकॉज K इज अ मेटल, तो उस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद इसका रिएक्शन अगर हम किसी एल्काइल हैलाइड से करा देंगे, सपोज डेट हमारे पास CH3Cl है, CH3Cl की जगह हम CH3CH2Cl ले सकते हैं, यानी 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जितने कार्बन की आपकी रिक्वायर्ड हो उस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो कोई भी एक एल्काइल हैलाइड RX, वी कैन राइट RX, R मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो इसका K और इसका Cl, KCl करके यहाँ से निकल जाता है और रिंग पर आपके लग जाता है CO, यहाँ पर CO, यहाँ पर लगता है N और N पे लग जाता है CH3 कह लो या कोई भी एल्काइल ग्रुप कह लो, ठीक है, कि CH3 लग जाता है, या तो CH3 लगाइए या तो R लगा दीजिए, कोई भी एल्काइल ग्रुप लग जाता है। और फर्दर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, अगर हाइड्रोलिसिस इन द बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमीन बनेगा वो आपका बेसिक होता है। अगर हम ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसकी जो हाइड्रोलिसिस करते हैं हम बेसिक मीडियम में करते हैं, या तो ऐसे लिखिए या वी कैन राइट एक्वस NaOH के साथ, कोई भी एक तरीका जो आपको याद रहे आप उस तरह से लिख सकते हैं, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और वी कैन राइट एक्वस NaOH करके। जब रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा बॉन्ड, यहाँ से टूटेगा और यहाँ से टूटेगा, H इधर आएगा वाटर का, OH इधर आएगा, H इधर आएगा और OH इधर आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा CH3NH2, क्या बनेगा यहाँ पर, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है प्राइमरी अमीन CH3NH2, दिस इज प्राइमरी अमीन, ये बन जाएगा और यहाँ पर बनेगा COOH, मतलब दिस वन इज नोन एज थैलिक एसिड, COOH, तो थैलिक एसिड यहाँ पर बनेगा, थैलिक एसिड। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप NaOH की प्रेजेंस में दिखा रहे हैं, NaOH करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ बनेगा COONA, यानी थैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो इतनी टिपिकल रिएक्शन है नहीं, बट थोड़े से स्ट्रक्चर थोड़े बड़े बड़े से दिखते हैं तो देखने में थोड़ी डरावनी टाइप की दिखती है, बट ऐसा कुछ रिएक्शन में है नहीं। अगर आप देखेंगे तो पूरे रिएक्शन में कहीं कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, केवल ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। तो इस रिएक्शन को याद करने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। जहां पर आपको नाइट्रोजन लिखा हुआ दिख रहा है, ये NH लिखा हुआ दिख रहा है, सारी रिएक्शन बस उसी पॉइंट पर हो रही है, बाकी रिएक्शन किसी और पॉइंट पर नहीं हो रही है। तो हमें पीछे स्ट्रक्चर क्या लगा है उसको उतना ज़्यादा कंसीडर या याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार याद कर लीजिए, बाकी रिएक्शन लिखना इज सो ईजी। तो इसका नाम है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस और आपके बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो तैयार करिए, अच्छे से तैयार करिए ताकि आप इसको प्रॉपरली लिख पाएं। इस रिएक्शन को पूछने का तरीका डायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब डायरेक्ट लिखा होगा कि राइट द गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, और इसको लिखने का तरीका है कि मतलब या तो ये लिख सकते हैं कि आपका जो थैलीमाइड होता है अगर उसको KOH और एल्काइल हैलाइड से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस अगर हम लोग करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन जो है आपको याद रखिएगा प्राइमरी अमीन के सिंथेसिस के लिए होता है, दिस इज फॉर प्राइमरी अमीन। जो ये बन रहा है दिस इज नोन एज मीथेनामाइन,
एक कार्बन है तो मेथ, है ना, एन एमाइन, मिथेनामाइन होता है। अगर 2 कार्बन लेंगे तो इथेनामाइन एंड सो ऑन, इसी तरह से। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। तो अगली रिएक्शन की बात करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।